Hey guys, this is अंकुर जायसवाल एंड आई होप आपको पिछले क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चल रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 के मैं ऑलरेडी 6 तक लगवा चुका हूँ। ये इसका 7 क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू 7/8 एवल्यूएट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये और दूसरा इसका पार्ट दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा। हमें इसकी वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी एक कॉस दिया हुआ है, ये कॉस हमारे पास ऑलरेडी दे रखा हुआ है, कॉस 7/8 सॉरी यहाँ पर दे रखा है। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। ए बी सी हमने बना दिया और उसके साथ में कॉट थीटा को हमने लिया 7/8। अब देखिए कॉट थीटा में है क्या, कॉट है कहाँ, यहाँ पर है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर या आधार बटे लंब हमने लगा दिया। अब देखिए इसको चाहे तो आप आधार बटे लंब भी कर सकते हैं, आधार बटे लंब एक ही चीज़ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखना है, इसमें आधार बटे लंब ये हो गया। उसके बाद देखते हैं ये तो जैसे यहाँ पर इसके सामने वाली वैल्यूज़ हो गई, बेस हो गया 7 और परपेंडिकुलर हो गया 8। तो देखिए अगर हम अब यही चीज़ थोड़ी सा नोटिस करना है कि यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा, और यहाँ पर एंगल थीटा तो है ही नहीं। तो हम चाहे तो थीटा इसे ले लें, चाहे तो थीटा इसे ले लें। तो मैं इसको थीटा ले रहा हूँ, ओके। उसके बाद मैं देखता हूँ, आगे देखता हूँ कि आगे क्या है। इसके अकॉर्डिंग अगर हमने एंगल थीटा लिया है उसके अकॉर्डिंग ये हो गया बेस। बेस आपका क्या हो गया, ये तो बेस हो गया आपका 7। परपेंडिकुलर कोई हो गया, मैंने आपसे पहले बताया था इस तरीके से एंगल इसके सामने वाला जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर हो गया आपका 8। चलिए अब हमें निकालना है क्या है, एसी। एसी बाकायदा दिया भी है क्या, हाइपोटेनस दिया हुआ है, हमें हाइपोटेनस निकालना है एसी। तो हमने यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख दिया, इन ट्राइंगल एबीसी पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। चलिए हम वैल्यू को फाइंड करते हैं। AB की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 7। अगर इस पर स्क्वायर लगा हुआ तो क्या हो गया, 7 स्क्वायर हो गया, प्लस BC हमारे पास 8 दिया हुआ है और ये स्क्वायर हो गया तो 8 स्क्वायर, ओके। अब मैं आगे देखो बढ़ रहा हूँ। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। हम इसके ऐड देखिए, अब ऐड कर रहा हूँ मैं, तो ये हुआ 9 4 13 6 4 10 एंड 11 113 आया। अब देखिए जब हम AC को फाइंड करेंगे, एग्जैक्ट AC को, अभी AC स्क्वायर आया, हमें तब तक निकालना है जब तक AC एग्जैक्ट ना आ जाए। हमने जैसे ही AC को निकाला, स्क्वायर रूट कहाँ लग जाएगा, इस 113 पे अंडर रूट में लग जाएगा, ओके। अब 113 के और फैक्टर भी नहीं होते हैं और इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं कि आप निकाल सकते हैं, इसलिए AC एग्जैक्ट तो नहीं निकल सकता है। बाकी आप डिवीजन मेथड से आप इसको क्या है, इजीली निकाल सकते हैं। देखिए AC की वैल्यू आ गई आपकी √113 आ गई, एग्जैक्ट क्लियर। उसके बाद AC आ गया, हमें तीनों साइडें अब हमें क्लियर हो चुकी हैं। हमें परपेंडिकुलर 8 हमें ऑलरेडी दिया था, बेस 7 हमारे पास था और हमने निकाला क्या हुआ है, परपेंडिकुलर नहीं हाइपोटेनस निकाला हुआ है, AC स्क्वायर निकाला हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा हमसे 1 प्लस साइन थीटा। तो चलिए हम निकालते हैं इसे। चलिए देखिए पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने दिया हुआ है, इंटरफेस हुआ 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या दिया है, 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट ये दिया हुआ है एक्सरसाइज से। अब देखिए हमें करना क्या है, सिंपल तरीके से आपने कभी भी एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, अंडर ब्रैकेट A प्लस बी अंडर ब्रैकेट A माइनस बी, और इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कौन सा साइन होता है, प्लस इनटू का साइन होता है। यहाँ पे इनटू का साइन होता है, यहाँ पर भी क्या हो गया, इनटू का साइन हो गया। मतलब अगर कोई दो सेम वैल्यू प्लस में हो ब्रैकेट में हो और दूसरी सेम वैल्यू माइनस में हो ब्रैकेट में हो, तो क्या बनेगी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। आप डायरेक्टली ऐसे भी कह सकते हैं,
ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एंड बी स्क्वायर। तो हमें इससे इसको बनाना है, इसमें भी सेम वैसे ही हम करते हैं। देखिए क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा, ए ये हो गया, बी ये हो गया, ए ये हो गया और बी ये हो गया। इसमें भी देखिए ए ये है, बी ए और बी। देखिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे कैसे, 1 ए स्क्वायर 1 स्क्वायर साइन का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसको देखिए बन गया पूरा कंप्लीट। इसको देखते हैं, 1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्लियर हो गया आपका। इतना क्लियर होने के बाद आप देखिए हम वैल्यू क्या पुट करते हैं। अब इसको ध्यान से देखना है, 1 का स्क्वायर तो एग्जैक्टली 1 ही होगा। चलिए 1 करिए। साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हमें चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा और ये हमें चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा। हमारे पास दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं है। अब हम क्या करते हैं, साइन और कॉस को हमें निकालने की ज़रूरत है। कैसे चलिए निकालते हैं, सिंपल तरीके से हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए हमें निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा। तो देखिए हम निकालते हैं, कैसे निकालने हैं। सबसे पहले साइन निकाल लेता हूँ मैं, साइन थीटा और ये हो गया कॉस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला हम वहाँ से लेंगे। साइन का क्या है, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है क्या, अगर हमने थीटा इसको लिया है तो परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका 8 हो गया। हाइपोटेनस क्या हो गया, √113। ये तो हमारा फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकंड देखते हैं कॉस, हमें नीड है कॉस, यहाँ पे साइन और कॉस दोनों चाहिए हमें। देखिए हमने कॉस निकाला। कॉस को कैसे निकालना है, कॉस के लिए देखिए दिया गया है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखिए बेस क्या है, बेस है इसकी ए बी क्या है, बेस आपका 7, ये हो गया आपका 7 और हाइपोटेनस क्या है √113। ये देखिए दोनों क्लियर वैल्यू हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमें निकालना है स्क्वायर, हमें निकालना है स्क्वायर, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो इट्स मीन्स हमें इसका भी स्क्वायर करना होगा। ओके, और ऐसे ही हमें साइनस कॉस नहीं कॉस स्क्वायर चाहिए, तो हमने क्या किया, इसको कॉस स्क्वायर कर दिया। तो ये भी क्या हो गया आपका स्क्वायर में हो गया। अब चीज़ थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है आपको, इसकी वैल्यू को हम एग्जैक्ट निकालते कैसे हैं। देखिए 8 का स्क्वायर, इस पर पावर क्या लगी है, 2 लगी है, मतलब इस ऊपर वाले न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा। न्यूमरेटर 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 × 8 64। आप देखिए मेन प्रॉब्लम यहाँ पे रूट लगा हुआ है 113। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कैसे होता है, अगर मैं √3 का होल स्क्वायर कर देता हूँ 2 टाइम्स, तो इसका मतलब है √3 × √3। इज दैट क्लियर। और अगर दोनों में सेम क्या लगा हुआ, स्क्वायर रूट लगा है, तो हमने स्क्वायर रूट में दोनों में 1 पास कर लिया और ये पेयर बना, कितना हो गया 3 हो गया। मतलब एग्जैक्ट हम ये कह सकते हैं अगर किसी कोई भी चीज़ रूट में हो और उसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर अगर किया जाए तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ऐसे ही सेम अगर हम क्या करें, √113 का क्या करें, स्क्वायर करें। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, देख लीजिए। देखिए 113 का स्क्वायर करते हैं तो सेम वैसे ही क्या होगा, रूट हट जाएगा और 113 हो जाएगा। कब, जब किसी वैल्यू पे स्क्वायर रूट लगा हो और फिर इसकी पावर क्या हो 2 हो, स्क्वायर लगी हो, हमेशा क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। ये स्क्वायर रूट का क्या है, सिंबल है, ये हट जाएगा। तो अब यहाँ पर ऐसे ही क्या है, 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 हो गया, ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर हो गया। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 7 49। बट यहाँ पर फिर से वही चीज़, रूट में 113, फिर इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, बिल्कुल सेम ऐसे 113। देखिए दोनों वैल्यू हमारे पास एग्जैक्ट क्लियर आ चुकी हैं। उसके बाद देखना क्या है, देखिए ध्यान से देखना, मैं सीधे वैल्यू पुटअप करने जा रहा हूँ सीधे। 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, एग्जैक्ट 16/113 अपॉन लगाया 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या देखी, कॉस स्क्वायर की भी हमने 49/113 हमने एग्जैक्ट क्लियर हो गया है यहाँ पर। अब प्रॉब्लम इस चीज़ की है कि अब आगे हम क्या करें, तो आगे करने के लिए मैं इसे एलसीएम लेना होगा। एलसीएम करने के लिए मैं क्या करना है, सिंपल तरीके से इसके अपॉन में 1 का लेना है और सबसे पहले इतने पोर्शन का आपको क्या करना है,
इतने पोर्शन का क्या निकालना है, एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, और उसके बाद इसका एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए 1 और 113 का एलसीएम कितना होगा, 113। ओके, ये इसको डिवाइड करता है, कितनी बार में डिवाइड करेगा, डेफिनेटली अगर 1 है तो 1 इसको डिवाइड करेगा 113 टाइम्स में। अब 113 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई किससे कराना है, इसके न्यूमरेटर से। मतलब ध्यान से देखिए सर, क्या है कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर को इससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर जो आए वैल्यू उसकी मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर से करके हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 1 की 113 से करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली 113 ही बचेगा। 113 की हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, उसके न्यूमरेटर से करेंगे। तो देखिए न्यूमरेटर से करते हैं तो क्या हो गया, 1 है न्यूमरेटर ही, तो 113 से उतना ही बचेगा, 113 ही बचेगा। माइनस जैसे कि लगा हुआ है सेम वैसे ही आपको उतार देना है। आप देखिए क्या है, अब सेम स्टेप अगले वाले में भी होगा, सेम जैसा पिछला हुआ है ऐसे। 100 डिनोमिनेटर इसको डिवाइड करेगा। अब डिनोमिनेटर में क्या है, 113 दिया हुआ है, ये इसको डिवाइड करेगा कितनी बार, 1 टाइम में। से 2 1 जा 2, 1 टाइम में, ऐसे 113 बन जा 113 1 जा, मतलब 1 जो आया है इसका आंसर, और इसको डिवाइड करने पर जो 1 बचा है, 1 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 64 से कराएंगे। तो 64 से कराएंगे तो डेफिनेटली क्या रहेगा, 64 बन जाए 64। क्या इतना क्लियर हो गया। अब ये हमारा इतना स्टेप तो हो गया कंप्लीट, हो गया इतना स्टेप। अब हमें इसको देखना है, इस चीज़ को, इसमें भी सेम वैसे ही प्रोसेस करना है। थोड़ा सा मैं स्पेस ले लेता हूँ, देखिए क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस हमने लिया और इसके नीचे 113 का 1 और 113 का एलसीएम लेंगे, 113 ही रहा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे कितने बार में, सेम वैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली 113 टाइम्स में ही आएगा। तो इसको हमने इससे डिवाइड किया। बच्चों का कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन होगा भी कि सर ये कैसा होगा। तो सिंपल तरीके से आप 1 को किसी को भी डिवाइड करोगे 113 से तो डेफिनेटली वो रहेगा क्या, वही तो रहेगा, 1 1 जा 1 कट गया, फिर 1 उतारेंगे, 1 1 जा 1 कट गया, और फिर 3 1 3 जा 3, मतलब डेफिनेटली आएगा कितना, 113 ही आएगा डिवाइड करने पर। अब वही इसको इससे डिवाइड किया, 113 आया, जो बचा यानी 113 जो कि बचा है उससे किसे मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर से, ऊपर वाले से। तो एक बार में होगा तो 113 ही रहेगा, फिर ये माइनस साइन है, माइनस लगा दिया। अब 113 इसको डिवाइड करेगा 1 बार में, 1 टाइम में, तो 113 बन जा 113। तो अगर इसको 1 बार में करेंगे, भाई पहाड़ा है 113 को क्या है, एक बार में पहाड़ा लगेगा इसका टेबल में, तो 1 बार में लगा, 1 की मल्टीप्लाई 49 से होगा तो 49 का 49 ही होगा। इस दैट ये बन गया बिल्कुल क्लियर। और बीच में ये अपॉन की लाइन है, ये जरूर लगा दीजिए। हो गया पूरा स्टेप क्लियर। आप देखिए हम क्या करते हैं, इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्ट करने के लिए देखिए सिंपल तरीके से हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए इससे इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए सिंपल तरीके से क्या हुआ, देखिए कैरी 1 13 से गया 9 हो गया, ठीक है 9, और यहाँ पर 10 से 6 हुआ, 449 हो गया ऊपर नीचे, और यहाँ पर नीचे 113 था, 113 कर दिया। ध्यान देखिए इसको इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 13 से आपका 9 लेस करेंगे, 13 है, 13 से 9 लेस करेंगे तो ये आपका हो गया 4, और यहाँ से बचेगा 10 से करेंगे 64, एग्जैक्ट 64 बच गया आपका, और 113। देखिए भैया अब देखिए ध्यान से, इसको हम काट सकते हैं बहुत ही स्मूथली। हमने इसको क्या कर दिया, काट दिया, बचा गया 49/64। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बाकी और ये कैंसिल होगा नहीं, इसलिए एग्जैक्ट आंसर यहीं पे हो गया। तो ये आपका पहला क्लियर हो गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के लिए थोड़ा सा मैं स्पेस ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से है। मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखना है। यहाँ पे सेकंड पार्ट हमारा जो कि दिया हुआ है वो दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता क्या है, ध्यान से देखिए। cot स्क्वायर का डायरेक्ट तो आप साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट मैं इससे देख लेता हूँ। cot का क्या है, एग्जैक्टली cot का है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमने लिख भी दिया है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए बेस है क्या, बेस है 7
और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपका क्या है 8 बट रुक जाइए, लगा क्या है इस पर स्क्वायर लगा है, इसलिए हम क्या हमें क्या लगाना पड़ेगा, पूरे पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब पूरे पे स्क्वायर का 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 और 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। दोनों के एग्जैक्ट आंसर आपके आ गए, सेम इसका भी और सेम इसका भी। थैंक यू।